नमस्कार दोस्तों। तो आज 21 अगस्त का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो परीक्षा होने वाला था वो संपन्न हो चुका है और उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे स्टूडेंट जो प्रश्न भेजे मैं आपको 100% सही आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिनका एग्जाम आने वाले तारीखों में उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 जो है किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। आप याद रखिएगा, काफी प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में है। तो सेकंड प्रश्न यह पूछा गया था कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो यह हुआ था वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया था कि सांबर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो सांबर झील जो है ये भारत के, याद रखिएगा झील से संबंधित प्रश्न इससे पहले भी जो 7 तारीख और 11 तारीख 18 तारीख के एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे झील से संबंधित प्रश्न, तो आप याद करके ही जाइएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में है। तो सेकंड यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो दूसरा यह पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक महिला साक्षरता दर में कौन से राज्य जो है कम है, यानी कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये बिहार राज्य का है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो केरल राज्य का, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा यह पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है। आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप देख करके ही जाइएगा, याद करके ही जाइएगा राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे। दूसरा यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दूसरा यह पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा यह पूछा गया था हिंदी का कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितने लेखकों को मिल चुका है, तो 58 लेखकों को मिल चुका है अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। दूसरा यह पूछा गया था कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दूसरा यह पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, काफी बार यह प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है, तो गोपालगंज जो है ये बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है, ये आप याद रखेंगे। भारत का अगर पूछा जाए तो 382। ठीक है। दूसरा यह पूछा गया था कि विष्णुपद मंदिर बिहार के कौन से जिला में है, तो गया जिला में है। मोक्षदायिनी फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा यह पूछा गया था कि दलाई लामा भारत में कब आया था, तो दलाई लामा जो है वर्ष 1959 में भारत में आया था, आप याद रखेंगे। दूसरा यह पूछा गया कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है सो सही जवाब हो जाता, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ये भी आप याद रखते हुए चले। सेकंड प्रश्न की अगर बात करें तो विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन थे, तो पंडित बिलहन जो थे ये विक्रमांक देवचरित के रचनाकार थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो दूसरा यह पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है, तो विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आगे प्रश्न की अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आप याद रखिएगा। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अलवार किस भारतीय देवता के भक्त थे। तो विष्णु के भक्त थे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है। मेरे दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे। आगे फिर अगर भेजेंगे मेरे पास क्वेश्चन तो मैं आपको फिर से एक नए वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।